like the girls with their nails done now. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीब और आप देख रहे हैं मिस्टर नोबडी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम जावा कहते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जावा का एक इंट्रोडक्शन करेंगे, उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस और उसका एक बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन करेंगे। तो जावा असल में एक बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके फाउंडर जेम्स गॉसलिंग और रिलीज डेट इसकी थी 1996 में। अब जावा डेवलपमेंट जो है ये एक बहुत ही मतलब कि ज़बरदस्त फील्ड है। यहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं और इसकी डेवलपमेंट करने का मज़ा भी बहुत आता है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट लैंग्वेज है। ऑलमोस्ट 3 बिलियन डिवाइसेस में ऐसी एप्लीकेशन ज़रूर हैं जो जावा की डेवलपमेंट से बनी हुई हैं। जावा के बारे में जो ख़ास बात है वो ये है कि ये टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ये प्योर ऊप बेस्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है ये हम आगे जाके जब जावा को स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर कोड करना स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ साथ इसको मज़ीद मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब जावा के 4 पिलर हैं जो जावा को सपोर्ट किए हुए हैं। ये 4 पिलर जो हैं जावा के, उनको एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन है। अब ये हैं क्या और किस तरह से वर्क करते हैं, कोड में हम लोग इनको किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से इनकी वर्किंग होती है, ये सब हम लोग जब कोडिंग में जाएंगे तो वहाँ पे जाके हम लोग ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये वर्क करती हैं। और ये जो 4 आपके जो पिलर्स ऑफ जावा है, ये अगर आप अच्छी तरह से समझ लें और कर लें तो आप तकरीबन पूरी जावा बहुत ईजीली उसमें कोड कर सकते हैं। अब बात आती है IDE फॉर जावा। अगर आपको IDE का मतलब नहीं पता तो ये होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आप जावा की कोडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए 3-4 मैंने फ़िलहाल यहाँ पे लिखे हैं IDEs। इसके अलावा और भी बहुत से IDEs हैं, लेकिन मेन जो मतलब कि काफ़ी जिनका नाम सुनते हैं हम लोग, उसमें डॉक्टर जावा, एक्लिप्स, विजुअल स्टूडियो और नेटबीन्स। हम लोग जो काम करेंगे अपना डेवलपमेंट का, वो हम लोग नेटबीन्स पे करेंगे। तो उसकी इंस्टॉलेशन, उसके अंदर हमें कौन से प्लगइन्स चाहिए, वो सारा मैं आपको फर्दर अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। अब बात करते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की। अब आपको पता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि लॉजिक बिल्डिंग। अब हर लैंग्वेज में, चाहे कोई भी लैंग्वेज आप उठा लें, उसमें सबसे जो बेसिक चीज़ है वो लॉजिक बिल्डिंग है। फिर आपको उसका सिंटैक्स आना चाहिए, फिर आपको उसमें कोड करना आना चाहिए। फिर जब आप कोडिंग करते हैं तो जाहिर है आपका कोई भी कोड बग फ्री नहीं होता, उसमें कोई ना कोई बग रह जाता है, तो आपको उसमें डिबगिंग भी करनी पड़ती है। और अब जावा में जैसे बाकी लैंग्वेज में, जैसे C++ में देख लें आप, या C# में देख लें, या पाइथन में देख लें। पाइथन में हम लोग वहाँ पे जो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं उसकी डाटा टाइप नहीं बताते, वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन उसमें भी, वहाँ पे भी डाटा टाइप्स होती हैं। तो इसी तरह जावा के अंदर भी डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे स्ट्रिंग्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, करैक्टर्स हो गए, लूप्स हो गई, आपकी कंडीशनल जो होते हैं, इफ एल्स के जो केसेस होते हैं वो हो गए, आपकी डू वाइल लूप्स हो गई। मतलब ये सब कुछ मिलके ये सब कुछ जावा में इंक्लूडेड होता है। हाँ, अब जावा में 3-4 चीज़ें हैं जो आपके मतलब के दूसरी लैंग्वेज से थोड़ा डिफ़र करती हैं। जैसे कि आप दूसरी लैंग्वेज में C# को छोड़ के, C# जो है वो भी ऊप पे चलती है और आपकी जावा भी ऊप पे चलती है। तो उसको C++ से अगर हम कंपेयर करें तो C++ में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किए बगैर उसमें हम कोडिंग कर सकते हैं। तो और C++ में अगर देखा जाए तो हम लोग एक कोडिंग के अंदर एक मेथड होता है गो टू का फंक्शन। वो होता क्या है कि कोड अगर आप लिख रहे हैं तो आपने किसी फंक्शन में दोबारा जाना है तो आप वहाँ पे एक लेबल डाल देते, फिर उसको वहाँ पे गो टू कर देते। तो जावा में ये चीज़ भी सपोर्टेड नहीं है। ये हम लोग सब कुछ अपने कोड में ट्राई करेंगे, ये किस तरह से वर्क करता है ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। स्ट्रिंग्स, इंटीजर, करैक्टर्स, लूप्स, इन सब में फ़र्क, इन सबको कैसे यूज़ करना है, इन सबको आपस में मिला के एक छोटा सा कोड कैसे बनाना है, ये हम लोग सारा देखेंगे।
ये जो हम लोग काम शुरू करने लगे हैं, इसमें हम लोग जावा की प्रोग्रामिंग सीखेंगे, साथ साथ हम लोग इसके अंदर एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना भी सीखेंगे। और हमारी जो सबसे पहली डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी वो एक कैलकुलेटर होगा, बेसिक कैलकुलेटर। फिर उसके बाद हम लोग एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम से मतलब मिलता जुलता कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना लेंगे। मतलब मेन यही दिखाना है कि डेवलपमेंट कैसे होती है। तो हम लोग कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट अच्छा सा चूज़ करके तो वो कंप्लीट करेंगे, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग नेटबीन्स पे जावा के अंदर कोडिंग करते हुए एक अच्छी सी ज़बरदस्त डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, और फिर उस डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाने के बाद उसको एक्जी फाइल में भी कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं नेटबीन्स की इंस्टॉलेशंस को देखते हैं किस तरह से होती हैं। अब मैं यहाँ पे गूगल पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँ डाउनलोड नेटबीन्स, और अगर मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे अपाची नेटबीन्स मुझे यहाँ पे शो करेगा। तो अब अभी तक जो लेटेस्ट इस वक्त वेरिएंट है वो 12.4 है, तो हम लोग वही डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड किस तरह करना है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये विंडोज़ के लिए है, ये लिनक्स के लिए है, और ये मैक ओएस के लिए। क्योंकि हम लोग विंडोज़ पे काम कर रहे तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करके तो यहाँ से ये जो लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं इसको नहीं करूँगा, यहाँ से मैं इसको पॉज कर देता हूँ। अब जब आपका ये डाउनलोड हो जाए, आपने इसको इंस्टॉल करने से पहले एक और चीज़ साथ इंस्टॉल करनी है, उसको जावा एसी डेवलपमेंट किट कहते हैं। मैंने सिंपल गूगल पे वही ये लिखा है जावा एसी डेवलपमेंट किट। तो ये मुझे ओरेकल का एक एसी डेवलपमेंट किट 8 यहाँ पे सबसे ऊपर मतलब लिंक पे प्रोवाइड कर रहा है। अब ओरेकल से आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे पहले अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको डाउनलोड नहीं करना देगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये आ रहा है, मैंने विंडोज़ 64 बिट के लिए करना है, तो यहाँ पे ये लिंक है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से ये चेक और इसको हम डाउनलोड करते हैं। अब ये मुझे कहेगा कि आपने जो आईडी है जिससे साइनअप किया हुआ वही आईडी डालोगे तो ये डाउनलोड होगा। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट आईडी करके क्रिएट अकाउंट करके तो एक अपना अकाउंट बना ले, फिर उसकी यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालें और इसको साइन इन करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग पे ले जाएगा। तो मैंने भी पहले से डाउनलोड करके सब कुछ रखा हुआ है, इसलिए मैं नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ आपको बता दिया। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल आपने लिंक ओपन करना और जाके अकाउंट बना के तो इसको डाउनलोड कर लेना है। अब जब आपके पास जावा एसी डेवलपमेंट के डाउनलोड हो जाए तो आपने उसको रन करना है। उसको रन करने के बाद आपके पास कुछ ये विंडो ओपन होगी, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से इसको हमने यहीं रखना है और नेक्स्ट। के बाद यहाँ से भी नेक्स्ट, एंड यहाँ से हमारा ये जावा एसी डेवलपमेंट किट इंस्टॉल हो रही है। अगर आप ये नहीं करते तो और आप डायरेक्ट नेटबीन्स को अगर आप रन करते तो नेटबीन आपको एरर देगा और कहेगा कि आप ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, नहीं तो आप नेटबीन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो आपको एरर शो करेगा, बिल्ड एरर हो सकता है या फिर आपको कंपाइल एरर वो दे सकता है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद हम लोग अपना नेटबीन्स, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं करना। उसमें कुछ प्लगइन्स हैं, वो मैं अभी आपको ये कंप्लीट हो जाए इसका सेटअप तो मैं आपको उसके अंदर प्लगइन्स जो हैं वो दिखा देता हूँ, वो कहाँ से आते हैं और उसको किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ से कह रहा है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब अपना जो नेटबीन्स है उसको ओपन करते हैं। जब आपका नेटबीन्स रन हो जाए तो आपको कुछ इस तरह का एक स्टार्टअप पेज मिलता है, जिस पे आपको एक ऑप्शन मिलती है इंस्टॉल प्लगइन्स की। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमें वो प्लगइन्स मिलते हैं जो आप अपने आईडी के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको वो भी शो करेगा कि जो आपने इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। अगर यहाँ पे अवेलेबल प्लगइन्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं। इनमें से जो जावा रिलेटेड हैं वो टिक करके यहाँ से सिलेक्ट करके तो यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन मिलेगी, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। आपको कुछ डिफ़ॉल्ट
इंस्टॉल्ड मिलेंगे। अगर आपके पास वो भी हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी देख के तो इंस्टॉल करके तो अपने पास रख सकते हैं। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज़ और अब बात करते हैं एक प्रोजेक्ट बनाने की। तो यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट टैब मिलती है लेफ़्ट साइड पे। तो इस प्रोजेक्ट टैब में आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन मिलती है। अगर आप यहाँ से नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलती है, फाइल वाली जो बार है उससे नीचे एक डब्बा है जिसके ऊपर प्लस का निशान है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँ या फिर कंट्रोल शिफ्ट और एन को दबाऊँ तो यहाँ पे मुझे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रोजेक्ट टैब के अंदर राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ से जावा विद एंड, जावा एप्लीकेशन, जावा एफएक्स, जावा वेब और ये आपको कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं जो हम फर्दर इन फ्यूचर जाके यूज़ करके तो इसमें देखेंगे किस तरह से डेवलपमेंट होती है। तो फिलहाल हम लोगों ने जावा एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है तो जावा विद एंड और जावा एप्लीकेशन यहाँ से सिलेक्ट करके तो नेक्स्ट, यहाँ से आप लोग अपने प्रोजेक्ट का लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस फोल्डर में आपने सेव करवाना है। वो यहाँ से ब्राउज़ करके उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट करके तो सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोजेक्ट फाइल, ये पहले से एग्जिस्ट है तो उसको एक वन डाल देते हैं और यहाँ से फिनिश। तो हमारे पास एक ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बन के आ जाता है और उसके अंदर हमारे पास एक ये मेन मेथड है जिसके अंदर हम लोग अपना कोड लिखेंगे। और यहाँ पे अगर मैं सिंपल, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करने में सबसे पहला जो काम होता है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हेलो वर्ल्ड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एस आउट लिख के टैब दबाऊँ तो ये मुझे एक शॉर्टकट है जो पूरी प्रिंट स्टेटमेंट लिख के दे देता है। और इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिखूँ और कंट्रोल एस के साथ मैं इसको सेव करके इसको रन करूं तो यहाँ पे मुझे ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे रहा है। अब यहाँ पे आपके पास एक और तरीका भी है प्रिंट स्टेटमेंट का कि एक तो ये है ना कि हम लोग कंसोल पे इसको प्रिंट करवा लें। अब मैं इसको ज़रा कमेंट करके तो यहाँ पे एक और तरीका यूज़ करते हैं। तो ये असल में एक तरह का एक GUI टाइप होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ जे ऑप्शन पेन डॉट शो और यहाँ तक लिखने के बाद अगर मैं कंट्रोल और स्पेस को दबाऊँ तो मुझे यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कि आपने इनमें से कोई चूज़ करना तो नहीं। तो मुझे यहीं से चूज़ करना है। यहाँ पे मुझे शो मैसेज डायलॉग चूज़ करना है। यहाँ पे पेरेंट कॉम्पोनेंट की जगह मैं नल कर दूँगा और यहाँ पे ये सारा मिटा दूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड। इसको सेव कर लिया और इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं तो मुझे कुछ इस तरह का एक मैसेज बॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ होगा। तो इस तरह से भी आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम लोगों ने बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन किया जावा के लिए और एक बहुत ही मतलब कि बेसिक सी हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट्स भी चला के देखी। और मेन इस वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों को थोड़ी बहुत जावा के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए और साथ ही साथ जो हम लोग IDE यूज़ कर रहे हैं नेटबीन्स, उसके इंस्टॉलेशन का आप लोगों को बता दिया जाए कि वो किस तरह से करनी है। अपकमिंग वीडियोस में जो हमारी जावा की एक सीरीज़ होने वाली है उसके अंदर हम लोग फर्दर जावा के अंदर काम करेंगे। जावा की डाटा टाइप्स, लूप्स और इफ एल्स वगैरह को यूज़ करते हुए कोड लिखेंगे और देखेंगे वो चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। और बाय द एंड ऑफ द सीरीज़ हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक नहीं बल्कि 2 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो जावा की GUI पे डिपेंड करते होंगे और बहुत ही अमेजिंग से प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। और उन प्रोजेक्ट्स का जो सोर्स कोड है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।